उसे छोड़ा, आगे ले गए, सब जगह देखा, कोई परखा नहीं। भरत जी दिखे और भरत जी को जाकर के पास में ले गए और भरत जी को पकड़ा और लेके चले गए, स्नान कराया, मामा मिष्ठान सब खिलाया, भोजन कराया, खूब बढ़िया तंदुरुस्त, खूब अच्छा खिलाया। भरत जी ने भोजन किया। अब भरत जी को ये पता नहीं है ये करने वाले क्या है। खूब खिलाया, नए वस्त्र पहनाए, टीका छापा लगा करके माँ जगदम्बा के यहाँ काली मैया के सामने लेटा दिया। फिर भी सो गए, कुछ नहीं कहा करके रहे। तलवार निकाली, तलवार की पूजा करी और पूजा करके कंप्लीट हुए। जैसे ही तलवार उठाई और तलवार उठा करके जैसे ही मारने लगे तो माँ जगदम्बा की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति में से माँ भगवती प्रकट हो गई जाकर के जगदम्बा की रूप में। जड़ भरत को अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके सभी यक्षों का संहार करा, सभी से युद्ध किया और सबसे युद्ध करके सबका परास्त कर दिया जा करके। ये जड़ भरत की कथा क्या है और कोई कथा नहीं है। एक जीव के बदले एक जीव की हत्या करना आपका कौन सा न्याय है? अरे मंदिर में जाओगे, भगवान के मंदिर में दान दोगे, सीमेंट है, रेत है, गिट्टी है, तार है, ईंट है, ये दान करेंगे तो वहां जाकर के नाम लिखा जाएगा। कोई भी कार्य करो, गोविंद भगवान की जय हो। अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए तो जीव की हत्या कर देते हैं, मोटा ताजा करना है नहीं कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। मैंने भी समझ नहीं आवे रे दुनिया, ओ मैंने एक भी समझ नहीं आवे रे दुनिया, आरी तेरी जावे।
से छूटे मूर्ति तोड़ी। आप क्या करते हो कि नागपंचमी में आई, मैं नागपंचमी गिरने गया, कहाँ जा रहे हो? नाग महाराज पूजने जा रहे हो। क्या पूजोगे? नाग। सर पे को पूजा, नाग को पूजा, पत्थर की मूर्ति बनाई, मैं सिंदूर लगाई, मैं खूब दूध चढ़ाया भगवान के ऊपर और दूध चढ़ा करके खूब सेवा करी। भी नाम परमेश्वर आते करे अजय आप दर्शन देख पाए, चलो पूजा करवा गया तो चला शरीर की ना कहीं अच्छा। जैसे घर में प्रवेश किया, लाठी निकाली, ने दे लाठी गम गया वहीं के जगह उन्हें नाग महाराज पूजा में के साथ ये नाग अलग निकली है लगे। गोविंद भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। तुलसी 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 मेरे बाबा की चीचत ही मर जाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए। काय के नाम पे बैठोगे? राम के भरोसे बैठोगे, पर राम के भरोसे तो बैठ गए, पर राम का भजन करना पड़ेगा। पर्वत पर भी भगवान आ सकते हैं, पर विश्वास मन में धारण करना। रावण चले वहां से, यहाँ से रावण चले और उधर से जड़ भरत आ रहे हैं। अब दोनों का टकरार बीच में हो गया। रावण जा रहे गुरु को ढूंढने के लिए और भरत जी जा रहे अपने रास्ते से। जैसे ही रावण ने कह दिया था राजाओं में कोई रास्ते में मिले ना उसे जोत देना अपने पालकी में। ले गए, रावण ने कहा क्या हुआ? एक कहानी छट गया है, अपनी पालकी में जोत दो। भरत जी आ गए, बीच में पकड़ा तो भरत जी ने एक ही बात कही, क्या? मैं पालकी तो मैं लग जाऊंगा, पर मेरे आंखों के सामने और मेरे पैरों के यहाँ अगर चींटी आई ना तो मैं 5 छलांग उछलूंगा। पालकी उठाने वाले ने कहा लग जाओ तुम तो काम पे। आगे गए, चींटी आई, जैसे छलांग लगाए रावण का सिर फुट गया। 1 2 4 6 बार ऐसा ही हुआ। रावण पालकी से निकले और पालकी से निकल करके क्या कहा? मैं तुझे मार दूंगा। क्या शब्द कहा? मैं तुझे मार दूंगा। जड़ भरत ने कहा विचार कर रहे हैं कि मैं अगर आज नहीं बोला तो कहेंगे कि ज्ञानी भगत ज्ञान होते हुए भी जड़ का जड़ ही रह गया है। मेरा नाम जड़ भरत तो है, आज मैंने इस रावण को ज्ञान नहीं दिया और रावण बिना ज्ञान के रह गया है तो लोग मुझे जड़ ही कहेंगे जा करके। तो भरत जी ने कहा भैया बताओ मुझे मारोगे मेरे शरीर को मारो? रावण ने कहा आप अलग आपका शरीर अलग है। भरत जी कह रहे हाँ मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। जैसे ही रावण चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके मैं गुरु को ढूंढने जा रहा था, आज मुझे गुरु मिल गए, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? शरीर अलग, अरे शरीर में रहने वाला अलग है जो बोल रहा है। जब तक बोलोगे, एक उदाहरण देते हैं, ये बाल है सिर का, ये जब तक जुड़ा हुआ है तब तक अपने पास में है, और जैसे टूट करके नीचे गिर गया और टूटा हुआ बाल अगर भोजन की थाली में आ जाए तो आप भोजन की थाली अलग कर देते हो, और कोई बड़ी बात नहीं है। एक बाल टूटा तो अलग हो गया है तो शरीर से निकला हुआ प्राण चला जाएगा, शरीर पड़ा का पड़ा रहेगा। घर वाला देखेगा ले जाओ, अगर कोई काम नहीं। गोविंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जहाँ गई चिंता नसी मनवा पे परवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई साहा। कोई किसी को कुछ नहीं चाहिए, खाली मन का भाव होना चाहिए, और भाव अगर आपने दे दिया ना तो आपके पास में सब बैठने का प्रयास करेंगे। गोविंद भगवान की जय हो। हमारी पृथ्वी पर 3 भरत हुए, एकाएक भरत, दूसरे श्रीमद् भागवत के ज्ञान जड़ भरत, और तीसरे भरत हुए दुष्यंत नंदन भरत। ऐसे 3 भारत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ गया भारत देश। एक कर्मयोगी, एक सिद्धि योगी है, ज्ञानी योगी है।
इन तीनों के नाम से अपने देश का नाम भारत देश उठ गया है। दुनिया तो कहते रहे हैं। गोविंद भगवान की जय हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। देखिए ये नाम आए मेरे पास में। मांडीलाल के नायक दाइमा 1 क्विंटल शक्कर मिली। प्रेम सिंह जी नायक दाइमा हैं, इनकी 50 किलो शक्कर है। और गणेश दाइमा इनकी 50 किलो शक्कर है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। कर्म प्रधान तेरा क्या बताया गया है कि कर्म करो फल तो मिलेगा। खेत में सोयाबीन लगाता है किसान, गेहूं डालता है, फसल डालता है, तो क्या विचार करता है वो? जाकर के बार बार देखता नहीं है कि मेरी फसल होगी कि नहीं होगी। कितने दिन? 7, 8 दिन, 9 दिन तक इंतजार करेगा और 10वें दिन में जाकर के खेत में देखेगा पूरे गेहूं अंकुरित हो रहे हैं जाकर के। तो यही भक्ति है, यही विश्वास है। जिस प्रकार किसान अपने खेत के ऊपर वही फसल के ऊपर विश्वास करता है, ऐसे भागवत कथा मां भगवती की कृपा यही विश्वास हो। विश्वासो फलदायक। गोविंद भगवान की जय। षष्ठम स्कंद की कथा थी। षष्ठम स्कंद में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण, इनके घर में इनकी पत्नी है, बहुत सुशील है। देखिए संग आपके तेरे संग गलत हो जाता है। अजामिल ब्राह्मण रोज भगवान की सेवा करते थे। भगवान की सेवा करने के लिए जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते पे एक गणिका रहते थे जिसका नाम है वैश्य। रोज उसे देखते वो बैठी रहती, रोज पंडित देखते जाते और देखते देखते 1, 2, 5, 10 साल निकल गए। एक दिन ब्राह्मण देवता ने कहा, चल तू मेरे घर। गणिका ने कहा, नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, मुझे धन चाहिए। अजामिल ब्राह्मण ने कहा चलो तो सही। उसे अपनी पत्नी बना करके घर लेके आ गए। अब जो पत्नी घर पे है उसे बाहर निकाल दिया। रे बड़े भाव के साथ अजामिल ब्राह्मण पूजा पाठ बंद हो गई, सब बंद हो गई, काम काज है नहीं। चोरी करने लग गए, डाका डालने लग गए। घर अच्छा खासा घर को वीरान घर बना दिया जा करके। अजामिल डाकू नाम से जाना लगा। पत्नी क्या करती, घर पे रह रही, उसे तो बाहर निकाल दिया। एक दिन संत आए और संतों ने आकर के प्रार्थना करी कि हमें भोजन चाहिए और हमने सुना है कि ब्राह्मण का घर है। गणिका ने कहा कि ब्राह्मण का घर तो है पर कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं। आपने मैं खिला नहीं सकती आपको, एक विश्वास होता है अपना। गणिका ने मना कर दिया।
संत जाए अपने घर से अपमान हो जाए, फिर क्या किया, गणिका ने हाथ जोड़े और कहा कि संत महात्मा मैं आपको भोजन का सामान दे देती हूँ, आप भोजन बना लो और बढ़िया इस पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन पालो। सबको सामान दिया और भोजन बना और भोजन बना इस समय भगवान को भोग लगाया और जैसे संत ने भोजन प्राप्त करने लगे आंसुओं की धार चल रही। क्या करें, अरे ये ब्राह्मण है, इसे घर का अन्न खा रहे हैं, दुष्टि पापी हो गया है, ये क्या करे, इसे कौन सी युक्ति बताए कि इसका जीवन सुधर जाएगा। क्या यज्ञ भागवत के कहूंगा नहीं करेगा। पूरी रात में विचार करते रहे, राम में लाया, पूछा ये कौन है, पत्नी ने कहा हमने रोका है। देवी कोई बात नहीं। सुबह जब ब्राह्मण संत जाने लगे तो संतों ने कहा कि ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में दक्षिणा दी जाती है, पंडित जी दक्षिणा दो। तो ब्राह्मण ने कहा चोर से भी चोरी, कोई दक्षिणा नहीं है। संतों ने कहा हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, फिर हम आपको कुछ देना चाहते हैं। ब्राह्मण ने कहा दीजिए कि आपको संतान कितनी है, कि 9 संतान है हमारे घर में, 10वीं आने वाली है, तुम्हारे बेटे का नाम नारायण रख लेना, कुछ भी नहीं। पिंको नहीं तारे गए, राम नाम रखेंगे, गोपाल रखेंगे, श्याम रखेंगे, नारायण नाम रखेंगे तो तर जाएंगे, जीवन सुधर जाएगा। 10वें नंबर में जैसे पुत्र आया तो पंडित जी को याद आया कि संतों ने कहा था कि बेटे का नाम नारायण रख लेना, नाम रख लिया नारायण। उठते खाते पीते सोते बैठते नारायण नारायण नाम लेने लगे। अंत समय ऐसा आया कि जर्जर अवस्था हो गई, पलंग के ऊपर पड़ गए, कोई उठाने वाला नहीं है और कह रहे बेटा नारायण आओ इधर। अगर बेटा नारायण तो नहीं आया और भगवान विष्णु के पास आगे जाकर खड़े हो गए। इधर यमराज ने कहा जाओ, यमराज के पास भी आ गए, दोनों खड़े इधर एक तरफा और इधर ये पकड़े उधर वो पकड़े जाकर के। फिर क्या करता है मनुष्य अंत समय में, गोविंद भगवान की जय। एक ही प्रार्थना करता है कि प्रभु कोई आए या नहीं आए, परिवार का नहीं आएगा चल जाएगा, कुटुंब परिवार का नहीं आएगा सब चल जाएगा, हे मेरे कन्हैया तो मेरा साथ मत छोड़ना जा करके। बोले गोविंद भगवान की जय। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु
अरे लंबा हाथ कर सकते हैं। देखिए इंसान जब बड़ा हुआ ना तो क्या क्या भूलता है वो। बड़ा हो गया, शादी हो गई, परिवार वालों को भूल गए, बच्चे हो गए, माता पिता को भूल गए, ईश्वर मिल गया, कुटुंब परिवार, बुआ बहन भाई सबको भूल गया जाकर। और जैसे ही वृद्ध हुआ, बूढ़ा हुआ, वृद्ध हो गए तो भूली की बात को सबको याद करने लगता है। कहता है अरे मेरे भाई को बुला लेना, मेरी भाभी को बुला लेना, बुआ को बुला लो, बहन को बुला लो, फूफा जी को बुलाओ, जाजी को बुलाओ, मैंने सबको बुला लेना। ये है बुढ़ापा और बचपना एक होता है। बुढ़ापा और बचपना कहते हैं ना, ये बुढ़ा हो गया और बचपना सा काम करने लग गए। साहब बूढ़े हैं कुछ कहना मत, बचपना आ गया हूं मैं तो। बालक छोटा हो तो क्या कहते हैं बचपना है, सब ज्यादा मत बोलो, कुछ भी सुनते रहो। गोविंद भगवान की जय हो। आजादी जब पड़ा हुआ है, भगवान विष्णु के पार्षद ने हाथ पकड़ा और ले गए, पकड़ करके और जाकर के कहाँ ले गए। यमराज के पार्षद कह रहे हैं हम लेके जाएंगे। इधर के नारायण को याद किया, नहीं इनके बेटे को बुला रहा है। भगवान के पार्षद ने स्वयं नारायण को बुलाया, ले गए। यमराज के पार्षद चले गए और भगवान के पार्षद वैकुंठ में जाकर के ले गए। यमराज ने कहा क्या हुआ, जब जब आपके नहीं चले जाता। फिर ले गए, ले जाने वाले तो मां नारायण के पार्षद आ गए और अजामिल को पकड़ करके ले गए। जैसे सुना यमराज ने कहा रुको हम मत कहना नारायण, अरे जिनका मैं गुणगान करता हूँ, जिनके नाम को मैं जपता हूँ, उनके पार्षद के तुम्हें दर्शन होंगे, तुम्हारा जीवन तो धन्य हो गया। जाकर के तुम्हें हमें क्या बताना। अगर यहाँ नर्क में नाम लेने लगे ना तो पूरा नर्क खाली करना पड़ेगा। कितने प्रकार के नर्क बताए गए? 28 प्रकार के नर्क। जीवात्मा जब पूरे कर्म करता है तो गले में रस्सी डाल करके यमराज के पार्षद उन्हें पकड़ करके ले जाते हैं। 21 प्रकार के नर्क, 28 प्रकार के नर्क बताए गए। नर्क की यात्रा दक्षिण दिशा का द्वार, गुरु पुराण सुनते ना बंदरी, सुनी तो सही कोई जी पंचल्या करने से गोविंद भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राम एक तापस दिए नारी राम, मैं
मुझे लंका में जाने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए सेतु बनाना पड़ा। क्यों बनाया? कि मैं जाता तो सीधा चला जाता, मैं बाणों के ऊपर पूरी सेना छोड़ देता, पर मुझे भी प्रमाण देना पड़ा जाकर के कि मैं लंका में गया था और मैंने सेतु बनवाया। पूरे बात रखने वाले चलने के लिए बेहतर होगा, बताना पड़ा। ये कहा कि दिखाने के लिए राम सके राम गुण गाई, राम का नाम है, राम का बखान करते रहो। जितना बखान करोगे राम के नाम थक जाओगे, नाम लेते लेते, पर नाम के गुणों का कोई पूरा पार नहीं कर पाएगा। हरे अनंत हरि कथा अनंत। गोविंद भगवान जादू होते हुए भी बुरे कर्म की गति संगति मिल गई जाकर के, तो जीवन का उद्धार कर लिया जाकर के। सब में इस की कथा आती है। गोविंद भगवान की जय हो। कल बताया था ना कि सुखदेव महाराज से राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न? कि प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भगवान ने देवता बनाए, भगवान ने राक्षस बनाए, भगवान सब बनाते, सृष्टि की रचना स्वयं भगवान ने कराई है, तो भगवान देवताओं को क्यों बचाते हैं और राक्षसों को क्यों मार देते हैं? वही है कि दिरानी जिठानी की कथा। दिरानी रोज मंदिर में जाए, जिठानी मंदिर में नहीं जा। अब मंदिर में गई दिरानी, रोज दीपक जला के आए हनुमान जी का मंदिर के बाहर, रोज दीपक जलाए। जिठानी ने पता किया कि कहाँ जाती है, जो मंदिर में रोज दीपक जलाने के लिए जाती है। तो इसने विचार किया जिठानी ने, ये जाए मंदिर में दीपक जलाने के लिए, नहीं मैं जाऊँ तो उस दीपक की पूजा के जब तो काम सिद्ध नहीं होगा। एक जाए जलाने के लिए, एक जाए बुझाने के लिए। अब दिरानी गई जला के आए, जिठानी जैसे पहुंची तो दीपक को बुझा के आ गई। ऐसे चलते चलते कहीं वर्ष बीत गए। एक दिन का समय बारिश बड़े जोर से हो रही थी। दिरानी गई नहीं कि मैं जाऊंगी बे जाऊंगी, नदी का रास्ता है, पानी तेज गिर रहा है, मैं कहीं बह गई तो। जिठानी ने विचार किया कि दिरानी दीपक लगा के आ गई, दिखी भी नहीं, चली गई मंदिर में, पूर्व को पार किया और जाकर हनुमान जी के दरवाजे के यहाँ जाके रास्ते में वहाँ बैठ गई। दीपक देखा तो पूजा पड़ा, दीपक जलाई। भगवान प्रसन्न हो गए। कहा देवी मैं तेरी पूजा भक्ति से प्रसन्न हूँ कि एक जलाने आती थी, बस धो दे के जाती थी, तू आती तो सही पर मुझे प्रणाम भी नहीं करते थे। पर तेरी शक्ति और तेरी भक्ति की मैं कदर करता हूँ कि तुझ आज भली बारिश में आ गई, वो दीपक जलाने वाली डर गई, पर तो बुझाने में तत्पर थी तो तू नहीं डरी। ऐसे भगवान मिल गए। खाना बनाया, अरे घर में लड़ोगे, लड़ते रहोगे, कोई काम नहीं चलेगा। कहाँ लड़ना है? तेरे दरवाजे आए हैं, हम तुझसे लड़ेंगे, तुझसे लड़ते रहेंगे, खाएंगे भी सही, खिलाएंगे भी सही, पर लड़ते तुझसे रहेंगे। घर की लड़ाई तो वहीं पूछ जाएगी, पर भगवान से लड़ो जाकर आनंद आ जाएगा। रूठेगा नहीं? रूठेगा तो मना लेंगे तुझे हम, पर रूठने नहीं देंगे। गोविंद भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की तुझे रोटनी ना देंगे, कितना ही कुछ कर ले, पर तेरे दरवाजे आ गए हम। गोविंद भगवान की जय हो। दंत शिशुपाल सबने कहा भगवान, देवता कहने लगे, ऋषि कहने लगे कि भगवान नारायण को मैं मुखिया बना दिया जाए यज्ञ के। तदंत शिशुपाल बैठा हुआ है बड़ी सभा में, कह रहा है नहीं नहीं, ये ग्वालिया है, न माँ का ठिकाना न पिता का ठिकाना, इसकी कोई बिरादरी नहीं, कोई पता नहीं है, इसे नहीं बनाना है।
युधिष्ठिर भीमसेन सब बैठे हुए हैं, वहाँ बड़े बड़े सब बैठे हैं, इनके सामने जैसे किया भगवान ने कहा ये गलती इसकी मैं करूंगा उसको बराबर। कितनी गलती? 99 गलती, 100 गलती जैसे पूरी हुई जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और जाकर के उसका मोक्ष कर दिया। गोविंद भगवान की आगे बिहारी लाल हो साथ देती नहीं किसी का, हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। गोविंद भगवान की जय हो। ये कल की कथा आपने सुनी थी कि
कि रावण कुंभकर्ण बनोगे, दंतवक्र शिशुपाल बनोगे, हिरण्यकश्यप बनोगे। वही कथा भगवान ने जैसे ही हिरण्यकश्यप का नाम लिया तो राजा परीक्षित ने कहा कि कल की कथा आपने सुनाई थी, वो कथा तो हम जरूर सुनेंगे। हिरण्यकश्यप की पत्नी है जिनका नाम है कयाधु। अब इनके कितने पुत्र? 3 पुत्र हैं। सो इंद्र ने इनके 3 पुत्रों को मार दिया था हिरण्यकश्यप से। अब 3 पुत्र मर जाने के बाद में हिरण्यकश्यप ने भगवान से बैर कर लिया। अब एक दिन कयाधु से कहा कि देवी, मैं भगवान का तप करने के लिए जा रहा हूं, भगवान ब्रह्मा को मनाने के लिए जा रहा हूं। पर्वत में जहां गए, अपना आसन लगाया और आसन लगा करके बैठे ही थे स्वयं भगवान नारायण एक तोता बन करके आए, नन्हा सा सुख बने और आकर के एक पेड़ की डाल के ऊपर बैठ गए और वहां सीधा इन्होंने नारायण नाम ले लिया। नारायण उच्चारण किया। हिरण्यकश्यप ने विचार किया मन में कि नारायण अपना आसन उठाए न उठा करके चल गए, कुछ भी नहीं रहा। कयाधु ने कहा सुबह गए थे, शाम को वापस आ गए, मैंने सुना बहुत दिनों में आओगे तो। नहीं देवी, अरे तोता आया, आकर किसने नारायण नाम ले लिया। जैसे ही नारायण नाम लिया मैं आ गया। पत्नी ने कहा कि मेरे पति ने आज भगवान नारायण का नाम लिया, जो नाम है मेरे पति से 108 बार नारायण का नाम लिया। एक बार नहीं, 108 बार। रात्रि के समय हाथ धुलाया, भोजन की थाली परोसी, पत्नी आकर के बैठ गई। क्या हुआ स्वामी, क्यों आ गए? अरे नारायण नारायण। उसी रात्रि में कयाधु ने अपने पति से 108 बार नारायण नाम लिवाया और उसी रात्रि में गर्भधान संस्कार हुआ। सुबह हिरण्यकश्यप चला और जाकर के वही तपस्या करने के लिए, ब्रह्मा जी को मनाने के लिए तप करने लगा। इधर कयाधु के गर्भ में जो बालक उसका तेज बढ़ने लगा तो एक दिन इंद्र को पता चला। इंद्र ने कयाधु को मारने के लिए दौड़ने के लिए गया तो नारद जी ने कहा इसे मारने से काम नहीं चलेगा। गोविंद भगवान की जय हो। बाकी बिहार लाल की जय हो। नारद जी ने समझाया और समझा बुझा करके कयाधु को अपने आश्रम में लेकर के चले गए। जब आश्रम में कयाधु पहुंची तो बालक ने उतार लिया। बालक धीरे धीरे बड़े होने लगा। बालक का नाम रख दिया, बोले प्रहलाद महाराज जय हो। प्रहलाद नाम रखा। अब ये गुरु दीक्षा नहीं, गुरु शिक्षा में लेकर के बड़े होने लगे। कयाधु जब बेटे को संग रखने लगी और इधर हिरण्यकश्यप का तप पूरा हुआ, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, कोई मुझे ना नर मारे ना नारायण मारे, मैं 12 महीने में नहीं मरूं, ऐसे वरदान मांगा है। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, जीना तो मुझे भी नहीं, मुझे भी मरना पड़ता है, अजर अमर तो कोई भी नहीं। आया, आकर के अपने बेटे को गोद में बिठाया और बेटे से कहा मैं भगवान हूँ, मुझसे बड़ा और कोई भी नहीं है। बेटे ने कह दिया मेरा पिता ही बड़े हैं, कोई भी नहीं। गोविंद भगवान की जय हो। एक दिन की बात है, एक कुमारी मिट्टी के मटके बनाए, डोले बनाए और बना करके तैयार किए। और जैसे तैयार करके रात्रि का समय था, मिट्टी के मटकों में आग लगाई और आग लगाने के
पूर्व पहले ही उसमें बिल्ली के बच्चे बैठ गए थे। इधर कुमारी रो रही है और प्रार्थना कर रही है भगवान से, हे प्रभु ये बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे, आकर के बचा लेना। राजकुमार उधर पहला के आए, आकर के कुमारी से कहा, एक कुमारी में जो रो रही है, मैंने बिल्ली के बच्चे देखे नहीं, आग लगा दी, ये बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे। तो राजकुमार ने कहा, किसे बुला रही है? कि मैं भगवान को बुला रही है। हे राजकुमार, किसे बुला रही कुमारी? कौन भगवान है? मेरे पिता से बड़ा कोई नहीं है। कुमारी ने कहा, राजकुमार आपके पिता से भी बड़े हैं, मैं उन्हें याद कर रही हूँ। पहला जी ने कहा, एक कुमारी याद रखना, अगर ये बिल्ली के बच्चे मर गए तो मैं तलवार से तेरी गर्दन अलग कर दूंगा, और अगर बिल्ली के बच्चे बच गए तो ये तलवार तेरे चरणों में रख दूंगा। चली गई, पूरी रात हो गई, कुमारी रो रही है, बिलख रही है। गोविंद भगवान की जय हो। पूरी रात रोती रही, सुबह का समय हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, सब